प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत वर्धमान और ह्रासमान की स्थिति में अंतराल ज्ञात करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। इस अध्याय से एक प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक या 5 अंक या और थोड़ा बड़ा होने पर 8 अंक में भी पूछा जाता है और इस अध्याय से प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 के कई सेटों में 5 अंक और 8 अंक में भी पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं, प्रश्न दिया है कि वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x³ - 3x² - 36x + 7 वर्धमान है। तो देख रहे हैं ये प्रश्न हमारा छोटा है, तो ये 2 अंक या 5 अंक में पूछा जाएगा। तो देख रहे हैं फलन को मान लेते हैं, माना fx इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब सबसे पहला कार्य करना है, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x इक्वल टू, देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, 2 अचर है, x³ का अवकल गुणांक 3x² - 3 अचर है, x² का अवकल गुणांक 2x - 36 देख रहे हैं अचर है, x का 1 मिल जाएगा, प्लस 7 अकेला अचर है, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं 3 दूनाई 6 x² माइनस 3 दूनाई 6x - 36। अब देख रहे हैं यदि 6 कॉमन कर लें, 6 कॉमन कर लेंगे तो x² - x माइनस 6 6 36 6 बचता है। और यदि इसके हम गुणनखंड कर लें तो देख रहे हैं गुणनखंड करेंगे 6 × 6 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो देख रहे हैं 3 दूनाई 6 तो मिल जाएगा x² - 3x + 2x - 6। अब इसके बाद 2 का समूह बनाकर यदि इसमें हम कॉमन कर लें तो देख रहे हैं 2 पदों का समूह बनाकर कॉमन करने पर यही मान हमारा मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 पदों का यदि समूह बनाकर कॉमन करते हैं 6 × पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन कर लेंगे, x - 3 प्लस दूसरे समूह से 2 कॉमन मिल जाएगा तो x - 3 x - 3 देख रहे हैं दोनों से फिर कॉमन मिल जाता है, शेष बचा x + 2। अब इसके बाद इस f डैश x को हम 0 के बराबर करके x के मान ज्ञात कर लेंगे। f डैश x इक्वल टू 0, तो देख रहे हैं f डैश x का मान है 6 × x - 3 × x + 2 बराबर 0। तो देख रहे हैं 6 पक्षांतर कर लेंगे, 0/6 0 हो जाएगा। और फिर यदि हम x - 3 बराबर 0 के बराबर करते हैं, यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 मिल जाएगा, x बराबर 3। और यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अब इन मानों के लिए हम वास्तविक रेखा को इन बिंदुओं के अनुसार असंयुक्त अंतरालों में विभक्त कर लेंगे। तो देख रहे हैं यदि असंयुक्त अंतराल हम निकालें इस प्रकार से, हम देख रहे हैं कि x बराबर 3 तथा x बराबर -2 वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों देख रहे हैं जिसमें पहला अंतराल -∞ से -2 से -2 और दूसरा -2 से 3 -2 से 3 और तीसरा 3 से +∞ और 3 से +∞ में विभक्त करता है। अब यदि इन अंतरालों में स्थित बिंदुओं पर हम f डैश x की प्रकृति ज्ञात करें तो प्रकृति देखिए इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं
देखिए इसके लिए हम अंतराल बिंदु एफ डैश एक्स का चिन्ह और एफ डैश एक्स की प्रकृति से रिलेटेड 4 कॉलम खींच लेते हैं। सबसे पहले अंतराल -∞ से -2 के बीच यदि हम कोई भी बिंदु ले लें तो इन दोनों के बीच मान लीजिए बिंदु हम -3 ले लेते हैं। तो -3 पर और देख रहे हैं एफ डैश एक्स बराबर ये दिया है। अगर हम एक्स के स्थान पर -3 रखते हैं तो देख रहे हैं -3 -3 -6 और -3 + 2 देख रहे हैं -1 मिलेगा और माइनस माइनस का गुणनफल देख रहे हैं प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से एफ डैश एक्स का चिन्ह अगर देखें तो पॉजिटिव मिलेगा और एफ डैश एक्स यदि पॉजिटिव आता है तो ऐसी स्थिति में फलन वर्धमान होगा। इसके बाद दूसरा बिंदु देख रहे हैं, दूसरे बिंदु पर अगर देखें एफ डैश एक्स देखें तो एफ डैश एक्स देख रहे हैं मान मिला है 6 × x-3 × x+2। इसी फलन में रखने के बाद हमको जांच करना है। तो देख रहे हैं दूसरा अंतराल है -2 से 3, इन दोनों के बीच देखें तो बिंदु 0 मिल जाएगा। एफ डैश एक्स में अगर एक्स के स्थान पर 0 रखते हैं तो देख रहे हैं 0 - 3 अर्थात -3, 0 + 2 प्लस में 2 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं माइनस चिन्ह दर्शाता है कि इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान इस स्थिति में होगा। और इसके बाद तीसरा अंतराल है 3 से +∞, इनके मध्य यदि कोई बिंदु हम 4, 5, 6 कुछ भी ले लें, 4 यदि रख देते हैं, एक्स के स्थान पर देख रहे हैं 4 रखेंगे तो 4 - 3 1, 4 + 2 6 यानी पॉजिटिव मिलता है। और एफ डैश एक्स का पॉजिटिव चिन्ह दर्शाता है कि इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा और हमको ज्ञात करना था वह अंतराल जिसमें क्या फलन वर्धमान हो। तो देख रहे दो अंतरालों में दिया हुआ फलन वर्धमान है। इस प्रकार से कह सकते हैं अतः एफ एक्स अंतराल -∞ से -2 यूनियन 3 से +∞ में वर्धमान है। तो इस प्रकार से अंतराल ज्ञात करना था, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कि यह प्रश्न तो छोटा है, 2 या 5 अंक में पूछा जाएगा और वर्धमान ह्रासमान दोनों स्थितियां यदि दे देता है तो ऐसी स्थिति में इसी टाइप का प्रश्न 8 अंक में भी पूछा जाता है। तो आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।